हेलो दोस्तों, पंकज मराठे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर साइकोमेट्री और बिहेवियर के क्वेश्चन ला दीजिए। तो दोस्तों, साइकोमेट्री के क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम साइकोमेट्री और बिहेवियर के ऊपर ही सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम के आप सभी को पता है कुछ ही दिन रह गए हैं, लगभग 5 से 6 दिन रह गए हैं। तो इन दिनों में हम इसी तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आप जो भी क्वेश्चन आए एग्जाम में उन सभी को कैसे सॉल्व करना है तो इसके बारे में आपको पता लग सके। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और बार बार इसी तरह के पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कल मैं इससे बड़ी क्लास लेकर आऊँगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और सबसे पहले तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए ना आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है ये साइको बेस्ड और जो बिहेवियर होता है उनके ऊपर बेस्ड है। आप सभी जानते हैं ये जो साइकोलॉजिकल होती है साइकोमेट्री होती है, इसी के बेस पे आपके इंटरव्यू भी होते हैं। इंटरव्यू में भी आपके दिमाग को चेक कर दिया जाता है कि मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से कि आप कितना सोच सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका दिमाग कितना काम करता है, आप कितना सोच सकते हैं किसी कार्य के बारे में, किसी कंडीशन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में आप कितना सोच सकते हैं। अगर किसी कंडीशन में आप फंस जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो ये सभी जानने के लिए होता है। इससे कोई कोई खास आपकी नॉलेज चेक नहीं करते, बस आपका दिमाग चेक करते हैं कि आप कितना पावर रखते हैं, सोचने का पावर रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, अगर आपका साथी कर्मचारी आपको परेशान कर रहा है तो आप क्या करेंगे। नॉर्मल सी बात है, आप जहाँ पर वो कार्य करते हैं, जिस भी शॉप में कार्य करते हैं, मारुति के प्लांट जिस भी प्लांट में कार्य करते हैं, चाहे वो गुड़गांव हो मानेसर हो, आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे वर्क स्टेशन होते हैं आपके एरिया में जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं। आपके आस पड़ोस में काफ़ी सारे वर्क स्टेशन होंगे। तो वहाँ पे कभी कभार होता क्या है कि अब बंदा साइड वाला बंदा परेशान भी कर देता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो ये आपसे पूछा गया है, आपको चुपचाप अपना काम करना है। ए में पूछा गया है आपको, क्या आपको चुपचाप काम करके कुछ नहीं करना है, या फिर आप उसे समझाओगे, या फिर लाइन रोक दोगे, या फिर सुपरवाइजर को बताओगे। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें जो क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो आंसर बताऊंगा वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। मैं जो आंसर बताऊंगा वो मेरे हिसाब से रहेंगे, वह मेरी सोच के हिसाब से रहेंगे। आप अपनी सोच के हिसाब से कर सकते हो। बाकी जो इसमें राइट आंसर रहेगा मैं वही बताऊंगा जो बिल्कुल सही फिट बैठेगा। तो ये सभी के ऊपर अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, अपने बिहेवियर के ऊपर करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होता है। तो अगर आपका कोई भी साथी आपको परेशान कर रहा है तो आप वो चुपचाप काम नहीं करेंगे, क्योंकि वह परेशान करेगा तो आप डिस्टर्ब होते रहेंगे और आप उसे समझा भी नहीं सकते और लाइन भी नहीं रोक सकते। आपको पता होगा लाइन को वहाँ पे रोकना अलाउ नहीं होता है, बस कुछ ही केसेस में लाइन को रोक रोक सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सुपरवाइजर को बताएंगे। अगर वह बंदा हमें ज़्यादा परेशान कर रहा है तो ही हमें सुपरवाइजर को बता देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर लाइन पर गाड़ी में कोई मारू ए डिफेक्ट छूट गया है तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो मारू ए डिफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई ऐसा डिफेक्ट है जो अगर गाड़ी में छूट गया और वह डिफेक्ट आगे छूटा गया और वह कहीं भी पकड़ा नहीं जाता है और गाड़ी को मार्केट में उतारा जाता है। आप सभी को पता होगा गाड़ी बनने के बाद मार्केट में ही उतारी जाती है। तो मार्केट में उतारने जाने के बाद कोई ना कोई उसको खरीदेगा। अगर खरीदने के बाद उस डिफेक्ट की वजह से जो छूट गया है, मान लीजिए ब्रेक में कोई डिफेक्ट छूट गया, तो हो सकता है उस डिफेक्ट की वजह से किसी की जान चली जाए। ये ध्यान रखना है, किसी आदमी की मौत हो जाए या फिर मर जाए। इसीलिए इसका नाम आप समझ सकते हैं मारू। मारू क्यों रखा है, इसीलिए रखा है मारू। ये एक मारू डिफेक्ट होता है जो कि आदमी को मार सकता है। यहाँ पर जो पीछे जो पैसेंजर होते हैं उनकी जान ले सकता है या फिर ड्राइवर की भी जान ले सकता है। तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, आगे बहुत गाड़ी में बहुत सारे पॉइंट होते हैं गाड़ी में। तो कोई भी पॉइंट हो सकता है जिसकी वजह से आदमी की जान जा सकती है। ब्रेक का पॉइंट हो सकता है कहीं पे जो एयर एयर बलून होते हैं जो कि सेफ्टी वाले, प्रोटेक्शन वाले, उनमें कोई दिक्कत आ जाए लगाते समय,
या फिर गाड़ी में कहीं स्टीयरिंग व्हील लॉक वाला सिस्टम, मान लीजिए बहुत से सारे डिफेक्ट हैं, तो कहीं भी कोई भी अगर ऐसा डिफेक्ट है जिसकी वजह से जान का खतरा हो, तो उस डिफेक्ट को क्या बोला जाता है? मारू ए डिफेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया था। ये सीटी के इंटरव्यू में एक बार पूछा गया था, सीटी के इंटरव्यू में। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, एक जो सुपरवाइजर के हमारे इंटरव्यू होते हैं उसमें भी ये एक बार पूछा गया था। मैं यहाँ पे ले देता हूँ सुपरवाइजर। जो सुपरवाइजर की भर्ती होती है, आप सभी जानते होंगे, कॉलेज में, डिप्लोमा कॉलेज में जाके भर्ती करते हैं, तो वहाँ पर भी ये पूछा गया था, मारूए डिफेक्ट क्या आप मारूए डिफेक्ट को जानते हैं? तो ये पूछा गया था इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू की प्रोस्पेक्टिव से भी ये इम्पोर्टेंट है और रिटर्न में भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए रिटर्न में किस तरीके से आते हैं वो अब हम देखते हैं। तो लाइन पर गाड़ी में कोई मारूए डिफेक्ट छूट गया तो आप क्या करेंगे? आप अपना काम करेंगे या फिर जो डिफेक्ट है उसको रिपेयर करेंगे, अपने साथी कर्मचारी को बताएंगे या फिर लाइन रोककर सुपरवाइजर को बताएंगे। अब इसमें आपको आपको लग रहा होगा कि हम इस सर्विस में ये कर सकते हैं, डिफेक्ट रिपेयर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में बोला गया है, आप जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, उसमें बोल क्या रहा है। तो इसमें बोला गया है कि अगर आप लाइन पर गाड़ी में कोई डिफेक्ट छूट गया है, मतलब लाइन का जो लाइन पर गाड़ी चल रही है उसमें डिफेक्ट छूट गया है और वो गाड़ी आगे चली गई है, तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? तुरंत लाइन रोक देनी है और सुपरवाइजर को बता देना है। सुपरवाइजर उस डिफेक्ट को सही कर देगा। तो ये आपको याद करना है, मतलब आपको समझना है। तो मेरे हिसाब से लाइन रोक कर सुपरवाइजर को बताना ही इसमें बेस्ट जो कि ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो किससे मिलते हैं? ये तो बेसिक सा है, आप शादी पार्टी में जाते हैं तो अपने दोस्तों से मिलते हैं। हो सकता है आप में से कोई दोस्तों से लगाए, हो सकता है दूल्हा दुल्हन से लगाए, हो सकता है खाना खाकर चुपचाप घर आ जाएं, लेकिन आपको सही आंसर क्या लगाना है? लगभग सभी से मिलते हैं और पार्टी इंजॉय करते हैं। जितने भी लोग हैं सभी से मिलेंगे और पार्टी को एंजॉय करेंगे, क्योंकि काम के समय पे हमें काम करना है और एंजॉय के समय पे एंजॉय करना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी है और आप वहां से गुजर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? इसमें पूछा गया है क्या करेंगे, क्या करेंगे। अब आप कहीं से गुजर रहे हैं और आप देखते हैं कि बिल्डिंग में आग लगी है, तो आपको क्या करना है उस कंडीशन में? बिल्डिंग में उपस्थित लोगों की जान बचाने की कोशिश करेंगे, आग चिल्लाएंगे, फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, उपरोक्त सभी इनमें से आपको क्या करना है? तो जब भी आप ऐसे ही कोई सिचुएशन में फंस जाएं तो सबसे पहले तो आपको आग आग चिल्लाना है। ये पहला सबसे पहला तो वो है पॉइंट। सबसे पहले आपको आग आग जरूर चिल्लाना है। फायर फायर जो कि आग आग आपको चिल्लाना है ताकि सभी को पता लग सके। और फिर जो भी वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं अंदर उनको बचाने की कोशिश करनी है, जितना हो सके उनको बचाने की कोशिश करें। फायर ब्रिगेड को तुरंत फ़ोन कर दें। आग जब भी आप देखें फायर ब्रिगेड को तुरंत फ़ोन कर दें। अब फायर ब्रिगेड को थोड़ा सा समय लगेगा आने में, तो तब तक आप क्या करेंगे? आप लोगों को बचानेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे। आप सभी ने देखा होगा अपनी जो भी पॉइंट है, जो भी अपनी पेंट शॉप, मान लीजिए पेंट शॉप है, उसमें आग का खतरा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे पेंट्स वगैरह होते हैं, थनर वगैरह ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। या फिर कोई भी शॉप ले लीजिए, हर शॉप के बाहर एक असेंबली पॉइंट होता है। मैंने एक दो दिन पहले जो क्लास की थी उसमें भी बताया था। असेंबली पॉइंट एक साइन होता है जहाँ पे सभी को जमा होना पड़ता है, असेंबली एरिया। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए या फिर आपके रिटन एग्जाम में ही आ जाए या फिर सिटी के एग्जाम में आ जाए, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब आग लग जाती है या फिर आग लगी हो आपकी शॉप में तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब आग लगी या आपको लगे कि आग लगी हुई है या फिर दिखे, तो सबसे पहले आपको आग आग चिल्लाना है। ये सबसे पहला फर्स्ट है, फर्स्ट आग आग चिल्लाना है। उसके बाद जो कि फायर ब्रिगेड को तो कॉल कर ही देना है। उसके बाद क्या करना है, जो वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं उनको बचाने की कोशिश करनी है।
जितना हद तक हो सके उतना हद तक बचाएं। और जो भी नज़दीक के जो भी एंट्री के नज़दीक के एग्जिट गेट हैं, जो आपने सभी देखे होंगे, शॉर्टकट एग्जिट होती हैं, काफ़ी सारे गेट बने होते हैं। वहाँ से जाकर आपको कहाँ पे जमा होना है, असेंबली एरिया में। तो यहाँ पे असेंबली एरिया में जमा होना है। तो ये है इसका सही प्रोसीजर। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी तो आप वहाँ से गुजर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, तो हम सभी करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप एक मारुति एम्प्लॉय हैं और ड्यूटी के लिए जा रहे हैं और रास्ते में किसी का एक हेल्प लेने किसी का एक्सीडेंट हो जाए। मान लीजिए इसमें बोला गया है किसी एक का एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्सीडेंट हो जाए और हेल्प के लिए कोई है नहीं, तो आप क्या करेंगे। तो इस कंडीशन में आपको बताना है। अब वो एग्जामिनर रहेगा या फिर जो भी जो पेपर चेक करेगा आपका, या फिर इंटरव्यूअर रहेगा, वो आपके दिमाग को किस तरह खेल रहा है आप देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं उसकी हेल्प करूंगा, तो अगर इंटरव्यू में है तो वो सामने से बोलेगा कि इस तरीके से तो आप लेट हो जाएंगे, कंपनी में डिसिप्लिन नहीं रहेगा। तो आपको फिर भी होपलेस नहीं होना है ऐसी कंडीशन में। ये मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान रखना है, ये अक्सर पूछा जाता है ऐसे। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, जब हम मारुति एम्प्लॉई हैं, ड्यूटी के लिए जा रहे हैं और रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए, हेल्प के लिए कोई नहीं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एम्बुलेंस को ही कॉल करना है। सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करना है। एम्बुलेंस को आने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, सॉरी, यदि एम्बुलेंस आने में देर है तो क्योंकि एम्बुलेंस को आने में कुछ तो टाइम लगेगा। भाई एम्बुलेंस तैयार नहीं बैठी है कि यहीं पे एक्सीडेंट होगा यहीं जाएंगे हम, उसको एड्रेस बताना पड़ेगा तभी तो वे आएगी। तो एम्बुलेंस आने में देर है, और एम्बुलेंस तब तक नहीं आ जाए तब तक उसके पास रहना है और उसे गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल को छोड़ देंगे, हॉस्पिटल में छोड़ देंगे। और लेकिन आपको ध्यान रखना है, सुपरवाइजर को कॉल करके ज़रूर बताना है जो भी कहानी हुई है कि सर हमारे मैं यहाँ से जा रहा था, एक एक्सीडेंट हो गया, इस तरीके से आपको जो भी कहानी है सारी कहानी ज़रूर बता देनी है। तो इन सभी को हमें फॉलो करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम्बुलेंस को बुलाना है, एम्बुलेंस देरी से आएगी इसलिए गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल छोड़ देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मारुति उद्योग में लाल रंग के डस्टबिन का उपयोग, देखा मैंने बोला था ना, मैंने 2 दिन पहले ही ये टॉपिक कराया है, जो डस्टबिन वाला टॉपिक है कराया है। मैंने बोला था कि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, पिछले सीटी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो इनको आप याद कर लेना। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी जो मैंने क्लासेस करी हैं सारी इंपॉर्टेंट है, आप सभी देख लीजिए। मैंने जिससे क्वेश्चन बनता है वही टॉपिक कवर करे हैं। तो मारुति उद्योग में लाल रंग के डस्टबिन का उपयोग कब किया जाता है, जलाए जाने वाली वस्तु के लिए। तो जिन वस्तु को हम जला सकते हैं उनको हमें लाल डस्टबिन में डालना होता है। आपने सभी ने देखा होगा, लगभग 4 तरह के हमारे कंपनी में यूज़ किए जाते हैं, जो डस्टबिन यूज़ किए जाते हैं, लाल, नीला, हरा और पीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोड पर बने हुए जेब्रा क्रॉसिंग किस लिए होते हैं। रोड पर आप सभी जानते होंगे, रोड पर इस तरीके से, ये रोड है तो यहाँ पे ऐसे वाइट पट्टी बनी होती है, ये किस तरीके से, ये क्यों बनी होती हैं, ये रोड को पार करने के लिए होती हैं। किसके लिए, पैदल यात्रियों के लिए। जब आपने देखा होगा किसी भी ट्रैफिक लाइट या फिर ट्रैफिक सिग्नल के पास में ये बनी होती हैं, जब रेड लाइट हो जाती है तो इसी से हम रोड को क्रॉस करते हैं। तो रोड पर बनी हुई जेब्रा क्रॉसिंग का नाम किस लिए पड़ा है, क्रॉसिंग करने के लिए। तो पैदल यात्रियों के लिए ये होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़क पर लगे साइन का मतलब क्या होता है। दोस्तों मैंने इस साइन वाली जो क्लास कराई थी मैंने, सेफ्टी साइन, उसमें ये बताया था कि जो भी साइन होते हैं हमारे, कैसे हमें इनकी पहचान करनी है, कौन कौन से क्या होते हैं, सारी चीज़ें बताई थी, सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। तो मैंने बोला था कि एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी एग्जाम में निकल कर आया था, सीटी के एग्जाम में आया था। तो इससे में पूछा गया है कि इस साइन का क्या मतलब है, इस साइन का क्या मतलब है, क्या आगे मोड़ है,
क्या आगे रास्ता बंद है, क्या दाएं मुड़ना है, या फिर यू टर्न है। तो जो भी रास्ता है, ये जो दिखाई दे रहा है साइन के हिसाब से, इसका मतलब है आगे यू टर्न है। आप गाड़ी को वहाँ से यू टर्न ले सकते हैं। आपको यू टर्न लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। तो इस साइन का मतलब ये हो जाएगा। और इसी तरीके से जितने भी साइन है आपको एक बार याद करके चले जाने। और मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना पिछली, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा, आपके लिए आसानी पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप एक मारुति एम्प्लॉय हैं और लाइन पर काम कर रहे हैं। अचानक से आपको सिर दर्द हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो ये भी एक आपकी बिहेवियर के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लाइन रोक देंगे, या फिर साथी कर्मचारी को बताएंगे, सुपरवाइजर को बताएंगे, या फिर जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, या फिर चुपचाप बैठे रहेंगे? तो इनमें से आपको बताना है क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, लाइन को तो आपको रोकना ही नहीं है। लाइन रोकने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता आपके पास। अगर कोई आपके पास कोई भी ऑप्शन आ जाए, और हाँ, एक चीज़ मैं पहले ही आपको बता दूँ, इस वीडियो में के लास्ट में मैं एक बोनस पॉइंट बताऊंगा। तो वो आपको ज़रूर देखना है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो लाइन तो आपको रोकनी ही नहीं है, क्योंकि लाइन रोकने का कोई ऑप्शन नहीं होता। लाइन रोकने के लिए जो स्टॉप होता है वह खाली इमरजेंसी केसों में होता है। तो अगर आपको अचानक से सिर दर्द आ रहा है तो वो लाइन रोक देंगे? नहीं रोकेंगे। साथ ही कर्मचारी को बताएंगे? नहीं, क्योंकि उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। कर्मचारी क्या कर पाएगा बेचारा, वो भी एम्प्लॉई है, वो भी अपना काम कर रहा होगा, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो क्या कर सकता है साथ वाला, वो सुपरवाइजर को कॉल करेगा। लेकिन जब वो कर सकता है तो कॉल आप भी तो कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सुपरवाइजर को कॉल करना है और उसको बताना है कि सर हम ऐसे ऐसे, मेरे सिर में दर्द हो गया है ऐसे। तो सारी चीज़ों से बताने, और सुपरवाइजर जैसा कहेगा वैसा ही करना है। आपको डिसिप्लिन में रहना है। मतलब आपसे इंटरव्यू इंटरव्यू जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा, तब भी आपसे कुछ पूछा जाए तो डिसिप्लिन वाली बातें ही करनी है, ताकि वो और ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाए। तो चुपचाप रेस्ट एरिया में बैठ जाएंगे? नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मारुति का ओपनिंग डे कब होता है? तो दोस्तों, मारुति का जो ओपनिंग डे होता है वो मैं बता देता हूँ, 14 दिसंबर को वह मनाया जाता है। आपको सिंपल बस इतना याद रखना है, ओपनिंग डे कब होता है, 14 दिसंबर को। तो मैंने बाकी सारे डे भी मैंने कराए हुए हैं पिछली क्लासेज में, अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप मारुति एम्प्लॉय हैं और कंपनी लाइन पर काम कर रहे हैं, और चाय का समय होने पर आप रेस्ट एरिया में जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा, हर वर्क स्टेशन के लिए अलग अलग रेस्ट एरिया बने होते हैं। तो रेस्ट एरिया में आप जाते हैं और वहाँ पर आपको कोई स्नैक्स नहीं मिलता। स्नैक्स नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता स्नैक्स, तो आप क्या करेंगे? अपना कार्य करने वापस चले जाएंगे? कार्य करने क्या वापस चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि जो टी टाइम मिला है, टी टाइम में लाइनें बंद हो जाती हैं, आप सभी को पता होगा। तो टी टाइम में जो आप रेस्ट एरिया में जाते हैं तो लाइन बिल्कुल बंद हो जाती है, तो हम कार्य करने पर वापस नहीं जाएंगे। मतलब जाना उचित नहीं रहेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, ये भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पैसे कट रहे हैं। तो आप खाली भी नहीं बैठ सकते कि कुछ नहीं करेंगे। भैया आपके पैसे भी तो कट रहे हैं। सुपरवाइजर नहीं, सुपरवाइजर को बताएंगे, बिल्कुल सही। जब आपको स्नैक्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको सुपरवाइजर को सूचित कर देना है, कॉल करके बता देना है, या फिर फोटो डाल के उसमें ग्रुप में डाल। आप सभी के पास ग्रुप पता होगा कि ग्रुप बना होता है जब भी ज्वाइनिंग होती है, जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे होते हैं वहाँ का अलग अलग ग्रुप होते हैं, तो ग्रुप में बता देना है। मारुति उद्योग में उत्पन्न जलाए जाने वाले कचरे को कैसे जलाया जाता है? अब ये बात आपने अगर अभी तक नहीं देखी होगी तो मैं एक नई चीज़ आपको बताने वाला हूँ। मारुति में आप सभी जानते हैं बहुत सारे कचरे निकल कर आते हैं, जैसे जूठे प्लास्टिक के कप हो गए जिसमें हम चाय पीते हैं, या फिर जिसमें हम क्या कहते हैं, वो चाय पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं सुबह सुबह। ए शिफ्ट में सभी को पता होगा कॉफ़ी मिलती है कैंटीन में। और जो भी पत्ते होते हैं या फिर गत्ते होते हैं, जो रेड बीन में डाली जाने वाली चीज़ें, या फिर ग्लव्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो जलाई जा सकती हैं, तो इनको कंपनी में कैसे जलाया जाता है? क्या कचरे को इकट्ठा करके आग लगा देते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होगा। तो आग लगा के हम नहीं कर सकते। कूड़े की छटाई करते हैं? बिल्कुल नहीं, इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक कूड़े की छटाई करें। तो पहले छटाई करते हैं फिर जलाते हैं? बिल्कुल नहीं, छटाई तो हमें करनी नहीं है।
जलाए जाने वाले कचरे को सीधा MSIL मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड सीनेटर सीनेटर वह मशीन होती है जहाँ पर आप कचरे को रखेंगे, थोड़ी देर में ही वह बन के राख हो जाएगा और इससे प्रदूषण भी नहीं होता ज़्यादा। तो ये क्या है, मैं जो कि मारुति सुजुकी का सीनेटर होता है। तो हमें जलाए जाने वाले कचरे को सीधा सीनेटर में जला देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको नया वर्ड मिला है सीनेटर, इसको याद रखना है, सीनेटर को याद कर लेना है या फिर अपने नोट्स में लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आग किन तत्वों से बनी है? मैंने आग के ऊपर पूरा टॉपिक अच्छे से बनाया है। जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आग की तरफ से, आग जो फायर जो टॉपिक है उसकी तरफ से सारी चीज़ें कवर कराई हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। जो मैंने सारी वीडियो बनाई है उनको बिल्कुल देख लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर मार दें। तो आग किन तत्वों से बनी है मैंने बताया था। यहाँ पे एक ट्रायंगल, आग तीन चीज़ों से बनी होती है। तो उसे क्या चाहिए? सबसे पहले तो उसे ईंधन चाहिए, कोई भी फ्यूल चाहिए, बस डीजल, पेट्रोल, CNG कुछ तो चाहिएगा। तो ईंधन हमें चाहिए, तो इसमें तो ईंधन नहीं है तो ये हटा दे देंगे। जब ये हटा गया तो ये भी हटा गया। तो अब बचा पहला और दूसरा। ईंधन, ईंधन चलो हो गया हमारे पास। ईंधन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी दोनों में। अब हमें देखना हमें पेपर चाहिए या चिंगारी चाहिए। भाई पेपर भी तो एक ईंधन हो गया, लेकिन हमें ईंधन नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या? चिंगारी। चिंगारी यानी हीट। छोटी सी भी चिंगारी मिल जाती है तो हमारा जो कि इंजन भी स्टार्ट हो जाता है। छोटी सी चिंगारी से सिलेंडर फट सकता है। तो मतलब कहीं से भी हीट मिल जाए थोड़ा सा। तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, ईंधन, ऑक्सीजन और हीट। टेम्परेचर किसी भी नाम से आ सकता है, हीट, टेम्परेचर, आग, चिंगारी किसी भी नाम से आ सकता है, लेकिन सबका मतलब एक ही है। बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम वर्क से क्या अभिप्राय है? जब एक समूह के लोग मिलकर कार्य करते हैं, जब एक समूह के लोग दूसरे की सहमति से काम करते हैं, जब एक समूह के लोग एक ही उद्देश्य को लेकर कार्य करते हैं या फिर उपरोक्त सभी। देखिए होता क्या है कि कंपनी में हमें एक दूसरे के सहयोग से कार्य करना पड़ता है। तो हम जो भी समूह बनाते हैं, जो भी टीम बनाते हैं, सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं। भाई टीम बनाई है तो सभी को कार्य करना पड़ेगा। जब एक टीम बनाई है तो सबकी सहमति भी लेनी होगी, क्योंकि सबके दिमाग अलग अलग होते हैं। सब अलग अलग उसके, मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो सभी हो सकता है उससे कोई बंदा असहमत हो। तो असहमत क्यों है क्यों नहीं है ये इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। अगर वह सहमत होता है तब उस काम को करते हैं, सहमति लेते हैं। जब एक समूह के लोग एक ही उद्देश्य को लेकर कार्य करते हैं, मतलब हमें जो कार्य दिया गया है वही कार्य करने के लिए। तो टीम वर्क ऐसे होता है। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस कार में टोटल कितने व्हील्स होते हैं? तो दोस्तों कार में टोटल 5 व्हील्स होते हैं। अब आप कहेंगे सर 5 कैसे हो गए, होते तो 4 ही हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बेसिक तो हमारे 4 व्हील होते हैं, लेकिन कार में एक प्लस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 व्हील्स प्लस एक स्टेफनी होती है, एक स्टेफनी होती है। तो इस तरीके से हमारी कार में 5 व्हील्स हो गए। अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू या सिटी में तो 5 व्हील्स आपको राइट आंसर देना है। और बेसिकली तो वैसे 4 ही होते हैं, लेकिन जब आपसे टोटल पूछा गया है तो टोटल में कितने हो गए? 5 व्हील। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि कल की जो आने वाली वीडियो में और अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। तो मेरे साथ बने रहिए।